प्रिय साधकों, कभी आपने ये सोचा है कि जब एक महिला सच में आध्यात्मिक बनती है तो उसके भीतर क्या बदलाव होता है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उसकी आंतरिक यात्रा और जीवन में क्या परिवर्तन होता है और ऐसी सीख जो आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार प्रिय साधकों, स्वागत है आपका चेतनामृत में। जब एक स्त्री सच में आध्यात्मिक बन जाती है तो उसके जीवन में होने वाला परिवर्तन बहुत शांत, बहुत गहरा और अक्सर लोगों की नजर से छिपा हुआ होता है। बाहर से देखने पर सब कुछ लगभग वैसा ही लगता है, वही घर, वही जिम्मेदारियां, वही लोग। लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदल चुका होता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं और सबसे बड़ी बात, वो खुद को देखने का तरीका बदल जाता है। पहले वो दुनिया को अपने ऊपर असर करने देती थी, लेकिन अब वो दुनिया को समझने लगी है। पहले उसे हर रिश्ते में मान्यता चाहिए थी, हर जगह अपनी जगह साबित करनी होती थी। लेकिन जब आध्यात्मिकता उसके भीतर जागती है तो उसे एहसास होने लगता है कि असली शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे एक लंबी यात्रा की तरह घटित होता है, जैसे कोई नदी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है। अक्सर एक स्त्री की आध्यात्मिक यात्रा किसी बड़े ज्ञान से नहीं, बल्कि किसी गहरी थकान से शुरू होती है। जीवन के किसी मोड़ पर उसे महसूस होता है कि वो बहुत कुछ संभाल रही है, घर, रिश्ते, जिम्मेदारियां, उम्मीदें, लेकिन इन सब के बीच कहीं उसका अपना मन पीछे छूट गया है। वो दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद से दूर होती चली जाती है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन जन्म ले लेता है और यही खालीपन कई बार आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत बन जाता है। वो सवाल पूछने लगती है, मैं कौन हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरी भूमिकाओं तक सीमित है? क्या जीवन का अर्थ सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना है? ऐसे ही सवाल धीरे धीरे उसे भीतर की ओर ले जाने लगते हैं। यही वो क्षण होता है जहां आध्यात्मिकता एक विचार नहीं, बल्कि एक अनुभव बनकर सामने आती है। भगवद गीता भी इसी आंतरिक जागरण की बात करती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का सरल अर्थ है, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो शाश्वत है, अनंत है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। जब एक स्त्री इस सत्य को धीरे धीरे समझने लगती है, तब उसका जीवन देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जो बातें उसे बहुत परेशान कर देती थीं, लोगों की राय, छोटी छोटी आलोचनाएं, तुलना, असफलताएं, अब वो इतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब वो समझने लगी है कि उसका असली अस्तित्व इन बाहरी परिस्थितियों से कहीं बड़ा है। वो सिर्फ एक भूमिका नहीं, बल्कि एक चेतना है। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं कि वो जीवन से दूर हो जाती है या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देती है, बल्कि सच तो ये है कि जब एक स्त्री भीतर से जागती है तो वो अपने कर्तव्यों को पहले से भी अधिक संतुलन और समझ के साथ निभाने लगती है। फर्क बस इतना होता है कि अब वो अपने कामों से अपनी पहचान नहीं जोड़ती। पहले अगर कोई उसकी सराहना करता था तो उसे बहुत खुशी होती थी, और अगर कोई आलोचना करता था तो वो अंदर तक आहत हो जाती थी। लेकिन आध्यात्मिक समझ आने के बाद वो धीरे धीरे इन उतार चढ़ावों से ऊपर उठने लगती है। वो जान जाती है कि लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन आत्मा की शांति भीतर से आती है। यही कारण है कि भगवद गीता में स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धी मुनिरुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अत्यधिक आसक्त नहीं होता और जिसने राग, भय और क्रोध को जीत लिया है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जब एक स्त्री आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगती है तो उसके भीतर भी यही स्थिरता धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं खत्म हो जाती हैं। समस्याएं पहले की तरह ही आती हैं, लेकिन अब वो उनके सामने टूटती नहीं, बल्कि उन्हें समझने की क्षमता विकसित कर लेती है। उसके भीतर एक शांत केंद्र बनने लगता है, जहां से वो जीवन को देखने लगती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और सुंदर परिवर्तन होता है। उसका प्रेम बदल जाता है। पहले उसका प्रेम अक्सर अपेक्षाओं से भरा होता था। वो चाहती थी कि लोग उसे समझें, उसकी कद्र करें, उसके त्याग को देखें। लेकिन जब आध्यात्मिकता उसके भीतर गहराने लगती है तो वो समझने लगती है कि सच्चा प्रेम किसी सौदे की तरह नहीं होता। वो देना सीखती है, लेकिन बिना अपने अस्तित्व को खोए।
वो दूसरों की देखभाल करती है, लेकिन अब अपने भीतर की शांति की भी उतनी ही देखभाल करती है। यही संतुलन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। इस तरह जब एक स्त्री सच में आध्यात्मिक बन जाती है तो उसका जीवन किसी बड़े बाहरी बदलाव से नहीं, बल्कि भीतर के एक शांत जागरण से बदलता है। वो धीरे धीरे अपने मन की उलझनों को समझने लगती है, अपने डर और असुरक्षाओं को पहचानने लगती है और फिर उनसे मुक्त होने की यात्रा शुरू करती है। उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, और यही शांति उसके व्यक्तित्व को इतना गहरा बना देती है कि उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून का कारण बन जाती है। यही आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर रूप है, जब कोई व्यक्ति जीवन के बीच में रहते हुए भी भीतर से इतना स्थिर हो जाए कि उसका अस्तित्व ही एक मौन प्रकाश की तरह चमकने लगे। किसी भी स्त्री की आध्यात्मिक यात्रा का सबसे गहरा हिस्सा तब शुरू होता है जब वो अपने भीतर चल रही आवाजों को सच में सुनना शुरू करती है। ये वो क्षण होता है जब वो समझने लगती है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने ही मन के भीतर लड़ी जाती हैं। पहले वो हर परिस्थिति को दूसरों के नजरिए से देखती थी। लोग क्या सोचेंगे, कौन क्या कहेगा, कौन खुश होगा, कौन नाराज हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वो धीरे धीरे इस बात को पहचानने लगती है कि दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते जीते उसने अपने मन की आवाज को बहुत समय से अनसुना कर दिया था। अब वो रुकती है, अपने भीतर झांकती है और पहली बार खुद से सच्चे सवाल पूछती है। यही वो क्षण होता है जहां उसकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचने लगती है। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि जीवन की बहुत सी पीड़ाएं बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे मन की पकड़ से पैदा होती हैं। हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, रिश्तों को, लोगों की राय को, अपने अहंकार को और यहां तक कि अपनी तकलीफों को भी। लेकिन जब एक स्त्री आध्यात्मिक रूप से जागने लगती है तो वो इस पकड़ को ढीला करना सीखती है। वो समझने लगती है कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी शांति तब आती है जब हम कुछ चीजों को जाने देना सीख लेते हैं। ये छोड़ना हार नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस श्लोक का सरल अर्थ ये है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फल की चिंता में उलझकर कर्म मत करो और फल के डर से कर्म करना भी मत छोड़ो। जब एक स्त्री इस विचार को अपने जीवन में समझने लगती है, तब उसका काम करने का तरीका बदल जाता है। पहले वो हर काम इस उम्मीद से करती थी कि उसकी सराहना होगी, उसकी मेहनत को पहचाना जाएगा। लेकिन जब आध्यात्मिक समझ गहराती है तो वो अपने कर्तव्यों को शांत मन से निभाने लगती है, बिना इस डर के कि लोग उसे समझेंगे या नहीं। ये बदलाव उसे भीतर से हल्का बना देता है। धीरे धीरे उसका संबंध अपने मन से भी बदलने लगता है। पहले उसके विचार उसे खींचते रहते थे, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंताओं में। कई बार छोटी छोटी बातों पर उसका मन बहुत देर तक उलझा रहता था। लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास के साथ वो ये देखना सीख जाती है कि विचार सिर्फ विचार हैं, वे अंतिम सत्य नहीं है। वो अपने मन को एक दर्शक की तरह देखने लगती है। जब कोई नकारात्मक विचार आता है तो वो तुरंत उसमें बह नहीं जाती, वो उसे पहचानती है, समझती है और धीरे धीरे उसे जाने देती है। यही अभ्यास उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा करता है। इस अवस्था को गीता में मन की विजय कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरा आत्मैव रिपुरात्मनः। इस अर्थ का यह है कि मनुष्य को स्वयं ही अपने मन को ऊपर उठाना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मित्र भी वही है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही है। जब एक स्त्री आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगती है तो वो दूसरों को बदलने की कोशिश कम कर देती है और अपने मन को समझने पर अधिक ध्यान देने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि असली स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदलने से आती है। इसी समझ के साथ उसके रिश्तों में भी एक नया संतुलन आने लगता है। पहले अगर कोई उसे गलत समझता था तो वो बहुत दुखी हो जाती थी। वो बार बार सोचती थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने ऐसा क्या गलत किया। लेकिन आध्यात्मिक जागरूकता के साथ
वो ये समझने लगती है कि हर व्यक्ति अपनी समझ, अपने अनुभव और अपनी पीड़ा के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। लोग हमें उतना ही समझ सकते हैं जितनी उनकी चेतना की सीमा है। ये समझ उसके भीतर क्षमा की भावना को जन्म देती है। अब वो हर छोटी बात को दिल से लगाकर नहीं बैठती। वो लोगों को बदलने की जगह उन्हें समझने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति भी बदलने लगती है। पहले वो अक्सर तनाव और थकान से भरी रहती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शांत स्थिरता दिखाई देने लगती है। लोग महसूस करने लगते हैं कि उसके पास बैठने से मन थोड़ा हल्का हो जाता है। ये कोई जादू नहीं होता, बल्कि उसके भीतर पैदा हुई शांति का प्रभाव होता है। जब किसी व्यक्ति का मन स्थिर होने लगता है तो उसकी ऊर्जा भी बदल जाती है। वो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहने लगता है। यही वो अवस्था है जहां एक स्त्री अपने जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगती है। अब वो खुद को परिस्थितियों की शिकार नहीं मानती। वो समझने लगती है कि हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, उसकी चेतना को थोड़ा और गहरा करने का अवसर है। जीवन की हर घटना अब उसके लिए एक शिक्षक की तरह बन जाती है और धीरे धीरे उसे ये अनुभव होने लगता है कि असली शक्ति बाहर की उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भीतर स्थिर होकर बैठ जाती है। जब ये शांति गहराती है तो एक स्त्री सिर्फ अपने जीवन को नहीं बदलती, बल्कि वो उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करने लगती है जो उसके आसपास होते हैं। उसकी बातें कम होती जाती हैं, लेकिन उसकी समझ गहरी होती जाती है। और यही वो क्षण होता है जहां आध्यात्मिकता किसी विचार या किताब की बात नहीं रह जाती, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। ऐसा अनुभव जो उसके पूरे जीवन को धीरे धीरे एक नए अर्थ से भर देता है। जब एक स्त्री की आध्यात्मिक यात्रा धीरे धीरे परिपक्व होने लगती है, तब उसके जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन अंत में दिखाई देता है। ये परिवर्तन बहुत शोर के साथ नहीं आता, ये किसी बड़े ऐलान की तरह नहीं होता, बल्कि ये बहुत शांत तरीके से उसके व्यक्तित्व में उतर जाता है। जो लोग उसे लंबे समय से जानते हैं, वे अचानक महसूस करने लगते हैं कि उसमें कुछ बदल गया है। वही स्त्री, वही चेहरा, वही जीवन, लेकिन उसके भीतर अब एक अलग तरह की स्थिरता है। पहले वो परिस्थितियों से जल्दी हिल जाती थी, लेकिन अब उसके भीतर एक ऐसा केंद्र बन चुका होता है जो आसानी से टूटता नहीं। धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि जीवन को हर समय नियंत्रित करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी थकान का कारण है। पहले वो हर चीज को ठीक करने की कोशिश करती थी, हर रिश्ते को, हर स्थिति को, हर व्यक्ति को, लेकिन अब उसे समझ में आने लगता है कि जीवन का अपना प्रवाह होता है। हर व्यक्ति अपनी समझ और अपने समय के अनुसार बदलता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। ये समझ उसे हार नहीं सिखाती, बल्कि उसे स्वीकार करना सिखाती है, और स्वीकार करने की ये क्षमता ही उसके मन को गहरी शांति देने लगती है। इस अवस्था में पहुंचकर वो अपने भीतर एक नया रिश्ता बनाती है, खुद के साथ। पहले उसका ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में लगा रहता था। लोग क्या कह रहे हैं, कौन खुश है, कौन नाराज है, किसे क्या चाहिए। लेकिन अब वो अपने मन की भी उतनी ही देखभाल करने लगती है। वो अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाने की जगह समझने लगती है। जब उसे दुख होता है तो वो उसे स्वीकार करती है, जब उसे खुशी मिलती है तो वो उसे कृतज्ञता के साथ महसूस करती है। धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी संवेदनशीलता जन्म लेती है जो उसे और अधिक मानवीय बना देती है। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके प्रेम में आता है। पहले उसका प्रेम अक्सर अपेक्षाओं से भरा होता था। उसे लगता था कि अगर वो किसी के लिए इतना करती है तो सामने वाले को भी उतना ही करना चाहिए। लेकिन जब आध्यात्मिक समझ गहरी होती है तो वो ये देखने लगती है कि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं। हर कोई उतना ही दे सकता है जितनी उसकी क्षमता है। ये समझ उसे निराश नहीं करती, बल्कि उसे परिपक्व बनाती है। अब उसका प्रेम एक पकड़ की तरह नहीं रहता। वो किसी को बांधने की कोशिश नहीं करती। वो बस अपना स्नेह और अपनी करुणा सहज रूप से बहने देती है। धीरे धीरे वो ये भी समझने लगती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ संघर्ष करना या खुद को साबित करना नहीं है। जीवन का असली सौंदर्य उस जागरूकता में है जिसके साथ हम हर दिन को जीते हैं। जब वो सुबह उठती है तो उसे ये एहसास होने लगता है कि हर दिन एक नया अवसर है, कुछ सीखने का, कुछ समझने का और थोड़ा और जागने का। छोटी छोटी चीजें अब उसे पहले से ज्यादा गहराई से छूने लगती हैं। एक शांत सुबह, किसी बच्चे की हंसी, हवा का हल्का सा स्पर्श
ये सब चीजें उसके लिए जीवन के छोटे छोटे उपहार बन जाते हैं। उसकी ये आंतरिक शांति धीरे धीरे उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करने लगती है। लोग उसके पास आकर अपने मन की बातें कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि ये स्त्री सुन सकती है, बिना जज किए, बिना जल्दी निष्कर्ष निकाले। उसकी उपस्थिति में लोगों को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। ये सुकून इसलिए नहीं होता कि उसके पास हर समस्या का समाधान है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर एक ऐसी शांति है जो दूसरों को भी शांत होने का अवसर देती है। और शायद यही आध्यात्मिकता का सबसे सुंदर परिणाम है। जब कोई व्यक्ति सच में भीतर से बदल जाता है तो उसे दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी अपनी चेतना ही एक शांत प्रकाश की तरह फैलने लगती है। वो बिना शोर किए भी लोगों को प्रेरित करने लगता है। उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है कि सच्ची ताकत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जो भीतर जन्म लेती है। जब एक स्त्री इस अवस्था तक पहुंचती है, तब वो जीवन को एक अलग ही नजर से देखने लगती है। अब उसके लिए हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, एक शिक्षक बन जाता है। वो समझ जाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमें थोड़ा और गहरा बनाने के लिए ही होता है। इस समझ के साथ वो अपने रास्ते पर चलती रहती है, शांत, स्थिर और जागरूक। और शायद यही वो क्षण है जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा किसी मंजिल की तरह नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रवाह की तरह महसूस होने लगती है। क्योंकि चेतना की यात्रा कभी रुकती नहीं। हर दिन, हर अनुभव, हर विचार हमें थोड़ा और भीतर ले जाने की क्षमता रखता है। बस जरूरत है उस जागरूकता की जो हमें अपने भीतर झांकने का साहस दे। अगर आज की इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया हो, अगर इन बातों ने आपको अपने जीवन को एक नई नजर से देखने के लिए प्रेरित किया हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए, इसे और आगे बढ़ाइए। और ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक साधना, जीवन की सच्चाइयों और चेतना को जगाने वाली बातों के लिए चेतनामृत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी समझ भी हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है और हमारे जीवन में और खुशियां घोल सकती है।